हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को ये बतलाने वाले हैं कि आज का वीडियो आप लोगों का बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। यानी किससे रिलेटेड, तो आप लोग थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड रहेगा। यानी कि अभी अभी हाल ही में जो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया है बीपीएससी के तरफ से, किसका एग्ज़ाम, तो टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया है, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी फैक्चुअल बात से हम जो है आप लोग को रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को दिखला रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, तो वो है आपका एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम कब से था, तो 19 तारीख से था और कब तक चला, 22 तारीख तक चला। 22 तारीख तक चला। उसके बाद ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। उसके बाद बात आई, सर इसका जो है आंसर की कब आएगा, आखिर आंसर की में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो आप लोग को हम बतला दें कि आंसर की का प्रोसेस चालू है। साथ ही इसका आंसर की का यानी कि एक न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से आप लोग को वो न्यूज़पेपर में अपने कम्युनिटी यानी कि OMR का जो स्कैनिंग का प्रोसेस है, साथ ही इसको स्कैन करके रख दिया जाता है ना। तो पहले स्कैन किया जाता है, उसके बाद आंसर की जारी किया जाता है। तो स्कैनिंग का प्रोसेस जो है आप लोगों का 25 तारीख से चालू हो जाएगा। जी हाँ, 25 जुलाई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 25 जुलाई से आप लोगों का स्कैन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। लगभग 3 से 4 दिन लिखा है स्कैन का प्रोसेस करने में लग जाएंगे। अगर हम 4 दिन लेते हैं तो 29 तारीख आता है। अगर आप 29 ना मान करके 30 मान लीजिए। जी हाँ, आप 30 मान लीजिए, तो इसी 30 तारीख को आप लोग का आंसर की आ जाएगा। साथ ही याद रखिएगा डेट कब आएगा आप लोग का आंसर की, 30 जुलाई। यानी कि 30 जुलाई को आप लोग का आंसर की आ सकता है। उसके बाद अगर बतलाते हैं तो 30 जुलाई को आंसर की जो आएगा, कौन सा आंसर की रहेगा, तो याद रखना मेरे दोस्त, ये जो आंसर की आएगा आप लोग का वो प्रोविजनल आंसर की होगा, न कि फाइनल आंसर की। देखिए, प्रोविजनल आंसर की वो आंसर की होते हैं जिसमें किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है, ये क्वेश्चन हमसे डाउट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी आंसर की के तहत आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जी हाँ, चैलेंज के प्रोसेस आप लोगों को आंसर की देने के 1 सप्ताह तक रहता है। 1 सप्ताह तक आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं डायरेक्ट आयोग में जब आप चैलेंज करते हैं, उसके बाद सब कुछ संशोधन करने के 1 हफ्ते के बाद आप लोग का क्या आता है, फाइनल आंसर की। तो साथियों, फाइनल आंसर की आएगा और जैसे न्यूज़पेपर में बताया गया है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैं अपने तरफ से नहीं बतलाया हूँ कि फाइनल आंसर की उसके बाद आएगा। लगभग 7 दिन के बाद फाइनल की आंसर की आने के बाद आप लोग का रिजल्ट नहीं जारी कर दिया जाएगा। लिखा है कि जारी किया जाएगा, नहीं, बल्कि आप लोगों का जो रिजल्ट है ना, वो कहाँ होगा, तो होल्ड पर धर दिया जाएगा। होल्ड पर कहने का मतलब ये रिजल्ट अभी रोक दिया जाएगा। रिजल्ट इसलिए रोक दिया जाएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार में रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में शायद केस चल रहा है। यानी कि रिजर्वेशन मामला जो है ना, रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी, उसमें जो आप लोग का 65% वाला मामला जो था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो रोक लगा दिया है। उसके बाद जब कोर्ट से फैसला आ जाएगा, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा तो समझिए एक तरह से 10 तारीख के बाद मोटा मोटी आप लोगों को ये कोर्ट का फैसला आ जाएगा। और 10 से 15 तारीख के बीच, जी हाँ दोस्त, याद रखिएगा, 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच या फिर 15 अगस्त के बाद मानिएगा, आप लोग का रिजल्ट का पूरा प्रक्रिया होगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तब आप लोग का कट ऑफ उसी रिजल्ट में जारी कर दिया जाता है। तो साथियों, रिजल्ट के लिए अभी आपको उकताने की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही किसी मामले में कोई वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत है। 7 दिन के अंदर, लगभग आज से 3-4 दिन के बाद आंसर की आएगा और आंसर की प्रोविजनल आंसर की आने के बाद 1 हफ्ते के बाद फाइनल आंसर की आता है। जी हाँ, याद रखिएगा। तो फाइनल आंसर की आएगा, उसके बाद
आप लोग का रिजल्ट को होल्ड पर रख दिया जाएगा जब तक कोर्ट का फैसला न हो तब तक। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो कट ऑफ सहित आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और तब आप लोग चेक करके डायरेक्ट अगर सिलेक्शन हो गया तो समझिए काउंसलिंग का प्रोसेस भी चालू कर दिया जाएगा। अगस्त जैसे ही ख़त्म होता है और सितंबर से अपने अपने स्कूलों में सिलेक्टेड मिलोगे। तो जी हाँ दोस्तों, यही था अपडेट देने के लिए कि रिजल्ट का प्रोसेस कैसे चलता है। इसमें आप लोग सब कुछ क्लियर हो गया, कब आएगा आंसर की। अब दोबारा मत पूछिएगा कि कब आएगा आंसर की, कब आएगा, कितना कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ सब ये सब ऑफिशियल न्यूज़ होती है। साथियों याद रखिएगा, ये सब ऑफिशियल न्यूज़ है। ये मैं आपको इसलिए बतला दिया हूँ कि पेपर के कटिंग में इतना बात लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको ये अपडेट दे दिया। कट ऑफ जो होती है, जितने भी वीडियो बन रही है कट ऑफ पर, क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना पे जाएगा, सब फेक चीज़ होती है, सब बेबुनियादी चीज़ें बतला दिया जाता है बच्चों को। इसलिए ये सब फेक चीज़ों से दूर रहें और आप लोग का ऑफिशियल जानकारी होती है, जो ऑफिशियल जानकारी होती है वो मैं आपको दे दिया करूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। जी हाँ, तब तक बने रहिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में